मैं धीरेन्द्र अवस्थी। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का किला ढहाने वाला है? दोस्तों, ये चर्चा उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बड़ी तेजी से चल पड़ी है। इसकी वजह है कि ब्राह्मणों के 40 से ज्यादा विधायकों की लखनऊ में हुई बैठक। उस बैठक के बाद यह संदेश निकला है कि ब्राह्मणों के साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार भेदभाव कर रही है, ब्राह्मणों की सुनी नहीं जा रही है। यह आरोप लंबे समय से योगी सरकार पर चस्पा है। दोस्तों, इस ब्राह्मणों की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के नए नवेले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक सख्त संदेश जारी किया कि इस तरीके की बैठक अगर फिर होती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस सख्त संदेश के जारी करने से पहले लखनऊ से दिल्ली तक खूब फोन गनगनाए। लखनऊ से दिल्ली तक फोन की घंटियां बजने के बाद पंकज चौधरी का ब्राह्मण विधायकों को लेकर यह एक सख्त संदेश गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी तकरीबन 10 से 12% है, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां 15% आबादी ब्राह्मणों की है, मतलब निर्णायक वोटर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नींव अगर किसी को माना जाता है तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण आज भी उत्तर प्रदेश में ओपिनियन मेकर है। मतलब ब्राह्मण वोटर अगर भारतीय जनता पार्टी से खिसका तो बीजेपी को 2027 में सत्ता मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आरोप ये भी लग रहे हैं कि 1700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2007 में ब्राह्मण और दलित गठबंधन ही था जिसने मायावती को उत्तर प्रदेश में सत्ता दिलाई थी। अपने बहुमत के दम पर मायावती ने 5 साल तक सरकार उत्तर प्रदेश में चलाई। तो ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में इतनी ताकत रखते हैं, ब्राह्मण मतदाता इतनी तादाद में है कि किसी भी पार्टी की सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव में यह माना गया कि राजपूत वोटर भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। बीजेपी की पिछले लोकसभा में आई महज 33 सीटों के पीछे राजपूतों की नाराजगी भी मानी जा रही है। फिर ब्राह्मणों की यह नाराजगी अगर चलती है तो इसका क्या असर होगा, यह भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है।